हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने जो है आपको रीजनिंग की एक वीडियो दी है अपने चैनल पर। तो हमने उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को जो है वो डिस्कस किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है उसके अंदर फॉरवर्ड पैटर्न को जो है वो डिस्कस किया था। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेगा, तभी जो है उसको आज का सेशन जो है वो समझ में आएगा। तो हमने जो है फॉरवर्ड पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो उसी पैटर्न के जो है हम क्वेश्चन जो है पैटर्न के क्वेश्चन से जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो फॉरवर्ड पैटर्न में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जैसा ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को लिखा जाता है VGCEGJGT, ठीक है, तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, जैसे टी की प्लेस वैल्यू क्या है, T20 से हम इसको याद रखते हैं 20। ए की प्लेस वैल्यू क्या है 5, ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एच हमें 8 जैसा दिखता है, इसका मुंह बंद कर देंगे ऊपर नीचे से। फिर आता है ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5 और आर की प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों 18। अगर आर का मुंह नीचे से बंद कर देंगे तो ये हमें 18 जैसा नजर आता है। इसी तरह वी 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 का मतलब क्या है, हम दो हमारे दो, है ना। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 22, या इसको हम याद रखते हैं दो डंडों से, वी के अंदर दो डंडे हैं, है ना। G7 क्योंकि जी के अंदर हमें 7 दिखाई देता है, C3E5, जे से हमने कंसीडर किया था जम्मू को, तो जम्मू में 10 गोलियां चलती हैं, और के को कंसीडर किया था कश्मीर से, है ना, तो कश्मीर में 11, तो जे की वैल्यू कितनी आएगी 10, जम्मू में 10 गोलियां चलती हैं। फिर से जी आ गया, जी की प्लेस वैल्यू 7, टी को हम याद रखेंगे T20, ठीक है। अब हमने इसके अंदर लॉजिक फाइंड आउट करना है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। अब हम देखते हैं यहां से 20 से लेकर यहां पर कितना हो रहा है बच्चों 22 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है यहां पर। 5 से लेकर 7 यहां पर हो रहा है ना, तो +2। 1 से लेकर 3 +2, तो इन सभी के अंदर यहां पर +2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हर एक नंबर में यहाँ पर +2 हो रहा है, और यहाँ पर देखो लास्ट में 18 से 20 हो गया है। तो हमने क्या करा इसके अंदर, हम फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉरवर्ड पैटर्न के, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा नंबर है सामने वाला उसी के साथ इसका रिलेशन होगा। फॉरवर्ड पैटर्न के हम जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पैटर्न यहाँ पर बनता है वही पैटर्न यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 3, एच की प्लेस वैल्यू 8, आई को हम कैसे निकालते हैं, आई की प्लेस वैल्यू आई नो हमें पता है, एल 12, डी 4, आर 18, ई 5, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों 14 है। तो यहाँ पर देखो +2 का कॉम्बिनेशन है, तो 3 में अगर हम +2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। और 5 पर हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चों, ई आता है। इसी तरह 8 में हम प्लस करेंगे कितना 2, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा 10। 8 में अगर हमने 2 प्लस किया तो कितना बना 10, क्योंकि यहाँ पर +2 हो रहा है सारे में, तो यहाँ पर भी +2 करेंगे सभी नंबर्स के अंदर। तो 10 पे हमारा क्या आता है, अल्फाबेट जे आता है, ठीक है ना। तो जम्मू में 10 गोलियां चलती हैं, इसको हम ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद 9 में हमने क्या जोड़ा 2, तो कितना बना 11 बन गया। तो 11 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 11 की जो 11 किसकी प्लेस वैल्यू है, के की। कश्मीर में 11, जम्मू में 10, जम्मू और कश्मीर में 10 और 11 गोलियां चलती है, ये इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। यानी कि जम्मू में 10 चलती हैं और कश्मीर में 11। उसके बाद 12 में हम जोड़ेंगे 2 को, कितना आया 14 आया। 14 पे कौन सा लेटर आता है हमारे पास, एन आता है, ठीक है, एन आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 में हम फिर से 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 6। 6 पे हमारा लेटर जो आता है वो आता है एफ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या है 18। 18 में हमने जोड़ा 2, तो यहाँ पर बना 20। 20 पर हमारा जो लेटर आता है वो कौन सा आएगा, टी आएगा, T20। यहाँ पर हमने 5 में कितना जोड़ा 2 जोड़ दिया, कितना बनेगा हमारा 7 बनेगा। 7 पर हमारा अल्फाबेट कौन सा आएगा, जी, G7। जी में हमें 7 दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद 14 में हम जोड़ेंगे 2, कितना बनेगा 16। तो 16 जो है किसकी प्लेस वैल्यू है, पी की,
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या बना बच्चों, EJKNFTGP। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे हमने इसको प्लेस वैल्यू लिखकर यहाँ पर कंसीडर किया, तो हम इसको प्लेस वैल्यू ना लिखकर हम डायरेक्ट जो है ABCD लिखकर ही इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर ABCD लिख लेते हैं। ठीक है, UVW XY और Z। ठीक है, UVW XY और Z। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने ABCD को कंसीडर कर लिया, Z को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा जो यहाँ पर पैटर्न चल रहा है वो कौन सा पैटर्न कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड पैटर्न। तो T का रिलेशन किससे है, V से, E का G से। तो आपस में जो है ये हम जो है फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो T का V से कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, देखो T यहाँ पर है, T के बाद एक अल्फाबेट छोड़कर हमारा V आ रहा है। ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होती तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद देखो E के बाद एक अल्फाबेट छोड़कर क्या आता है, G। E के बाद G आता है, A के बाद C आता है, एक अल्फाबेट छोड़कर क्या आया, C आया। तो ये पैटर्न इसके अंदर चल रहा है अगर हम प्लेस वैल्यू याद नहीं कर सकते या हमें याद नहीं है। इसी तरह जो पैटर्न यहाँ पर है, एक एक अल्फाबेट छूटा हुआ है बीच में, ठीक है ना, तो यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। देखो C के बाद E आ रहा है, C के बाद एक अल्फाबेट छोड़कर यहाँ पर E आएगा, H के बाद एक अल्फाबेट छोड़कर यहाँ पर J आएगा, I के बाद एक अल्फाबेट छोड़कर यहाँ पर K आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो हमने किया इसके अंदर फॉरवर्ड पैटर्न को, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन हमारा सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम रिवर्स पैटर्न को देखें, देखो हमने पहले किए फॉरवर्ड पैटर्न के, तो फॉरवर्ड पैटर्न के अंदर हमने देखा कि आमने सामने के जो वर्ड हैं, जो अल्फाबेट हैं, उसमें जो है आपका कॉम्बिनेशन बनता है। अब हम चलते हैं रिवर्स पैटर्न के ऊपर। इसी क्वेश्चन में अगर रिवर्स पैटर्न को देखें तो क्या कहेगा, तो रिवर्स पैटर्न जो है हमने देखा था कि उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह से होता है कि ये वाला लेटर का कॉम्बिनेशन इससे होगा, इस लेटर का कॉम्बिनेशन इससे होगा, इसका यहाँ पर होगा और यहाँ पर इनसे जो है इस तरह का हमारा जो है वो रिवर्स पैटर्न बनता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टीचर का कोड मैंने लिखा D, ठीक है। अगर टीचर का कोड मैं लिखता हूँ SFIDBFU, तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा आपने ये बताना है। तो इसमें हमारा जो पैटर्न होगा वो कौन सा पैटर्न होगा बच्चों, रिवर्स पैटर्न होगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ तो R की जो यहाँ पर हमारे पास R का जो कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर S से बनता है, तो R के बाद हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, S आता है। E के बाद हमारा F आता है अल्फाबेट, है ना, और H के बाद हमारा आता है I, और C के बाद आता है D, A के बाद आता है B, E के बाद आता है F और T के बाद आता है U। ठीक है ना, या हम इसको प्लेस वैल्यू से कंसीडर कर सकते हैं। देखो T की मैंने प्लेस वैल्यू लिखी 20, E की 5, A की 1, C की 3, H 8, 18। S की प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों, 19, I 9, F 6, U गेम में 21, है ना, 21। तो देखो यहाँ पर जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है इसके अंदर, अगर फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन होता फिर तो हमारे पास कॉम्बिनेशन हम आमने सामने देखते, तो ये रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो R के बाद यहाँ पर S आया, 18 के बाद यहाँ पर 19 हुआ तो +1 हो रहा है ना, 5 के बाद यहाँ पर 6 हुआ तो +1 हुआ, तो सभी में +1 हो रहा है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हुआ है, जैसा कि हमने देखा वही पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है ना, अब देखो n में +1 किया हमने यहाँ पर, तो n के बाद क्या आता है O, E के बाद आता है F, R के बाद क्या आएगा, S आएगा, D के बाद
हमारा आता है ई, एल के बाद एम आता है, आई के बाद जे आएगा, एच के बाद आई आएगा यहाँ पर, और सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो रिवर्स का बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये रिवर्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसमें जरूरी नहीं कि हमारे पास यहाँ पर +1+1 हो रहा है या फिर +1+2 हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये +1 हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर +1 भी हो सकता है एक अल्फाबेट में, उसके बाद +2 भी हो सकता है ना, +3 भी हो सकता है नेक्स्ट अल्फाबेट में। तो उसका भी हमने ध्यान रखना है यहाँ पर, जरूरी नहीं कि इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा आपके पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन को आधार मानकर हम अगले पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये हमने देखा रिवर्स पैटर्न, तो हमारे पास क्रॉस पैटर्न का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रॉस पैटर्न इन द सेंस, क्रॉस पैटर्न कैसा होगा हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। किस तरह से होगा, इस तरह से होगा हमारे पास क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो यहां पर हम एक अल्फाबेट और ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर टीचर को उसने लिखा टीचर को वो लिखता है FUDBFIBS, तो आपने बताना है कि चिल्ड्रन ओ का कोड क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है वो इस तरह से बन रहा है, क्रॉस वाला, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखें इसकी, तो 20 E5 A1 C3 H8 E5 R18 A1 F6 I9 B2 S19। तो हमने प्लेस वैल्यू लिखी, हमने पाया कि 5 से यहाँ पर 6 हो रहा है, यानी कि +1 हुआ, 20 से यहाँ 21 हो रहा है, +1 हो गया, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम कौन से पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्रॉस पैटर्न का। तो क्रॉस पैटर्न के हिसाब से इसको देखेंगे। तो सी के बाद यहाँ डी हुआ, देखो 3 की प्लेस वैल्यू के बाद 4 हो गया, एक के बाद यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। तो +1+1 हो रहा है यहाँ पर, जो लॉजिक ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेस वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी R18 E5 N14 O15। तो H के बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पर अगर हम 8 को 8 के अंदर +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 9, और 9 की प्लेस वैल्यू आएगी हमारे पास I। यहाँ पर हम क्या करेंगे, C के अंदर +1 करेंगे, 3 के अंदर +1 किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, 4 बना। तो 4 के पास, 4 के लिए हमारे पास कौन सा जो है अल्फ़ाबेट जो है वो कंसीडर करता है, तो 4 पर हमारा आता है D। उसके बाद 12 में हमने यहाँ पर जोड़ा 13, 13 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमारे पास, मेरा 13, है ना। आई में हमने यहाँ पर 9 में जोड़ दिया 1, तो कितना बना 10। तो 10 गोलियां कहाँ पर चलती हैं, जम्मू में। तो इसी तरह से हम इसको कंसीडर करते चले जाएंगे प्लेस वैल्यू लिखकर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसके अंदर, हमारा जो इसके अंदर आंसर बनेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पर ये ओ जो है हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर बना IDMJSEOF, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम जो है क्रॉस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने आपको 3 पैटर्न बता दिए, एक तो फॉरवर्ड पैटर्न, एक रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न, ये हमारे पास कैसे फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न आता है बच्चों पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ठीक है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न, अब पोजीशन बेस्ड पैटर्न के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ एक, सपोज करो मैंने यहाँ पर नाम लिखा निकिता, निकिता। अगर निकिता को हम लिख सकते हैं, निकिता को मैंने लिखा, ठीक है, निकिता को मैंने लिखा
ATIKIN। तो हमने बताना है निखिल को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अगर निकिता को हमने लिखा ATIKIN तो निखिल को हम क्या लिखेंगे। तो बच्चों ये तो बड़ा ही आसान पैटर्न है जो हमारा पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। तो इसके अंदर हमें कैसे करना है, तो इसमें जो हमारी अल्फ़ाबेट की पोजीशन है वो सारी की सारी ऑर्डर करके यहाँ पर लिखी होती है, ठीक है। जैसे ए को यहाँ पर कंसीडर कर दिया, टी को उठाकर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, आई को यहाँ पर उठाकर लिख दिया डायरेक्ट, के को यहाँ पर और एन को यहाँ पर प्लेस कर दिया। जो लॉजिक ऑफ ऑर्डर यहाँ पर है वही ऑर्डर यहाँ पर फॉलो होगा। इसी तरह हमने यहाँ पर इसको रिवर्स में करके लिख देना है LIHKIN। तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके सामने। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने अगर कोड में लिखें इसको, तो हमारे पास एक वर्ड है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है TR, ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है BUTIONDISTRI तो आपने बताना है वेकेशन लेस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर हमारा जो पैटर्न फॉलो होगा वो पैटर्न फॉलो होगा पोजीशन बेस्ड पैटर्न, है ना, क्योंकि हम पोजीशन बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए इसमें जो हमारा पैटर्न फॉलो होगा वो क्या होगा, पोजीशन बेस्ड पैटर्न फॉलो होगा। तो देखो इसके अंदर हमारे पास ये बड़ा आसान सा लॉजिक होता है। इसमें सारे के सारे वर्ड जो है अरेंज किए होते हैं। जैसे ये लास्ट के 6 वर्ड जो हैं इनको उठा के यहाँ पर एच डीज रख दिया है, इधर BUTION को लिख दिया एच डीज उठाकर आगे की तरफ। उसके बाद ये डिस्ट्री जो वर्ड है इसको उठाकर यहाँ पर लिख दिया। जो लॉजिक ऑफ ऑर्डर यहाँ पर है वही लॉजिक ऑफ ऑर्डर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऑनलेस, ऑनलेस को उठाकर हम क्या करेंगे आगे की तरफ ले आएंगे, जैसा कि यहाँ पर जो लॉजिक है उसी लॉजिक के हिसाब से। और ये जो आपका VACATI है इसको हम यहाँ पर ऑर्डर कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है पोजीशन बेस्ड पैटर्न को कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर आपको कह दे इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो होते हैं तो वो नंबर की पोजीशन को चेंज कर सकता है। इसी पोजीशन के अंदर लेटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए वो फॉरवर्ड पैटर्न का भी यूज़ कर सकता है, रिवर्स पैटर्न का भी यूज़ कर सकता है और क्रॉस पैटर्न का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। जैसे क्या इसके अंदर जो अगर क्रॉस पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लॉजिक बनेगा I और D की पोजीशन इस तरह से करके लिख देगा, S और T को चेंज करके लिख देगा, है ना, I को R के साथ रिप्लेस कर देगा, U को B के साथ और I को T के साथ और N को O के साथ यहाँ पर, ठीक है ना, चेंज कर देगा इनकी पोजीशन को। तो इस तरह से भी पैटर्न फॉलो हो सकता है पोजीशन के अंदर, पोजीशन बेस्ड पैटर्न के अंदर। तो हम इस तरीके से जो है पोजीशन बेस्ड पैटर्न को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पोजीशन बेस्ड पैटर्न। अभी जो है हमने किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन किए हैं, एक तो हमने इसके अंदर कर लिया फॉरवर्ड पैटर्न को, दूसरा हमने समझा रिवर्स पैटर्न को समझ लिया, तीसरा हमने क्या समझा इसके अंदर क्रॉस पैटर्न को समझ लिया, फिर उसके बाद हमने क्या समझा पोजीशन बेस्ड पैटर्न को हमने इसके अंदर जो है समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है अपोजिट, या इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं इसके अंदर कॉमन बेस्ड पैटर्न, यानी कि इसके अंदर जो हमारा पैटर्न आएगा वो आएगा कॉमन बेस्ड पैटर्न। नेक्स्ट जो है जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैंड, और हैंड का कोड मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना, या अल्फाबेट ही ले लेते हैं, ठीक है, CIJM। तो आपने बताना है मिल्क का कोड क्या होगा, ठीक है।
अब देखो इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं लगेगा, इसमें जो आपका कोड होगा, जैसे यहाँ पर ए है, ए के सामने क्या है बच्चों, आई, तो ए की जो वैल्यू कंसिडर होती है इसमें आई होती है। एन के सामने क्या है, जे है, तो एन का मतलब क्या है, एन को कोड किया गया है जे। डी के सामने क्या है, एम, तो डी को क्या कोड किया गया है, एम कोड किया गया है, यानी कि सामने वाले जो है इसके अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके पास इसमें। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन में जो आंसर पूछेंगे इसके अंदर आपसे, तो आपने यहाँ पर बताना है कि हम डी ए एन एच को क्या लिखेंगे। ठीक है, डी ए एन एच को हम क्या लिखेंगे। तो इसमें कॉमन जो पैटर्न के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आएंगे। देखो जैसे हमारे पास ए का कोड क्या कंसीडर किया गया, आई, एन का जे, डी का एम। ठीक है, तो डी की जो हमारे पास कोड कंसीडर किया गया है वो क्या है, एम, तो डी का यहाँ पर क्या कोड होगा, एम होगा। ठीक है, ए का कोड क्या कंसीडर किया गया है, आई, तो आई का कोड क्या होगा, ए का कोड क्या होगा, आई होगा। इसी तरह एन के सामने क्या है, जे है, तो एन का कोड क्या है, जे है, और एच का कोड क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन पैटर्न। ठीक है ना, तो कॉमन पैटर्न के अंदर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का बच्चों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का। अब जो हम इसके अंदर वर्ड लेते हैं वो है हमारे पास, सपोज कर लो ऑर्बिट। ऑर्बिट वर्ड को अगर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ऑर्बिट वर्ड का कोड जो है वो क्या है, AJUIH है। तो आपने बताना है BITOR को हम क्या लिखेंगे। अब देखो इसमें जो हमारा कॉमन वर्ड पैटर्न है तो उसी को हम फॉलो करेंगे इसके अंदर। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, जैसे ओ के सामने क्या है, ए है, इसके अंदर कोई लॉजिक भी नहीं बनेगा, कोई और लॉजिक बनेगा ही नहीं। जो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर कोई और लॉजिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, चाहे आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा। तो ओ के सामने क्या है, जे है, तो ओ का कोड ए कंसिडर होगा, आर का कोड जे कंसिडर होगा। ठीक है, तो जो भी सामने वर्ड है, अल्फाबेट है, उसी को उठाकर हमने सेम टू सेम लिख देना है। देखो जैसे बी का कोड क्या है, बी के सामने क्या है, यू, तो बी का कोड क्या होगा, यू होगा। आई का कोड क्या होगा, यहाँ पर आई का कोड क्या है, आई है, या यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं हम आई की जगह। इसमें आई की जगह हम सपोज कर लो हम लिख लेते हैं आर लिख लेते हैं। तो आई का कोड क्या होगा, आर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टी। टी का कोड क्या है हमारे पास, एच है। अब यहाँ पर आर हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, इसको हम ले लेते हैं एफ ले लेते हैं, क्योंकि आर यहाँ पर भी है ना, तो इसको हम एफ कंसीडर कर लेते हैं। तो कोड फिर उस हिसाब से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ओ के सामने क्या है बच्चों, ओ के सामने ए है, तो ओ का कोड क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आई का कोड एफ है। उसके बाद आर के सामने क्या है, जे है, तो आर का कोड क्या होगा बच्चों, जे होगा। तो इस तरीके से हम जो है कॉमन बेस्ड पैटर्न को जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ऑर्बिट के सामने के जो वर्ड हैं, ऑर्बिट के अल्फ़ाबेट के सामने के जो वर्ड हैं वही उसके कोड को कंसीडर करेंगे। जो लॉजिक ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर यहाँ पर होगा वही लॉजिक यहाँ पर फॉलो होगा। तो इस तरीके से जो है हम कॉमन बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चन को कर सकते हैं।